Hello everyone. I hope you guys are following this series of CAT previous year solutions. In this video, we'll be talking about two more questions of CAT 20 slot 2 questions of quantitative aptitude. So let us see. The question is the value of log a by b base a plus log b by a base b for a and b both greater than 1 where a should be less than b cannot be equal to. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज और एक मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लेता हूं, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन वी डिड इन आवर क्लासरूम एज वेल। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और एज इट इज ये सेम क्वेश्चन इस बार के कैट में पूछा भी गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसके पहले एक बार और कैट में पूछा जा चुका था और फिर से इस बार कैट ने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। वी नो दैट अगर मैं आपसे ये कहूं कि log a बाई बी की वैल्यू क्या होती है, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि log a बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। एक प्रॉपर्टी तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है log a बेस b की जो वैल्यू होती है दैट कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b। These are the properties. When we'll teach you about logs, then we'll talk in detail about these properties. And one more thing, if there's a number x and we add the reciprocal of x to it, which is 1 by x, तो x plus 1 by x की जो minimum value होती है वो हमेशा 2 के बराबर होती है, provided that x is a positive number. प्रोवाइडेड दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर। तो x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 के बराबर होती है। ठीक है, तो दीज आर दी थ्री प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। लेट्स सी log a बाई बी बेस a, तो हमें पता है log a बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b, लेकिन बेस में a रखेंगे तो हम लोग इसे लिखेंगे log a बेस a माइनस log b बेस a। ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये b बाई ए है ना, तो log b बाई ए को हम लोग लिखेंगे log b माइनस log a, लेकिन इस बार बेस में b है तो हम लोग b रखेंगे। एक बात आपको पता ही होगी कि log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो log a बेस a भी 1 होता है, log b बेस b भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा log a बेस b प्लस log b बेस a। मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप उसे ऑब्जर्व करिए तो log a बेस b को मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज log a बाई log b। इसे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, ये log b बेस a है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं log b बाई log a। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात ऑब्जर्व होगी, ये log a अपॉन log b है, ये log b अपॉन log a है, तो log a b और log a और log b यहाँ पे है और log b अपॉन log a यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको x कंसिडर करूं तो ये वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगी। और एक बात और आपको बताया गया है कि a और b दोनों ही 1 से बड़े हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर a और b दोनों 1 से बड़े होंगे तो log a अपॉन log b भी पॉजिटिव वैल्यू होगा और log b अपॉन log a भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इट मीन्स कि दिस x एंड 1 बाई एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर्स। वी नो दैट x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब आप खुद सोचिए, हमसे पूछा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, ये बात पूछी गई है। तो आप ये कहोगे x प्लस 1 बाई एक्स अगर मिनिमम भी हुआ तो 2 होगा, और अगर ये 2 हो गया तो 2 माइनस 2 हमारा आंसर 0 होगा। सो 0 कैन बी ए पॉसिबल आंसर। अदरवाइज इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, 2 से तो ज्यादा ये पॉसिबल ही हो सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा होगा तो हमारा आंसर 2 माइनस अ वैल्यू विच इज मोर देन 2, और 2 में मोर देन 2 माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर ये 2 हुआ तो हमारा आंसर 0 होगा, अगर ये वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा। तो पॉसिबल आंसर कैन बी 0 और सम नेगेटिव नंबर। तो 0 इज पॉसिबल, नेगेटिव नंबर आर ऑल्सो पॉसिबल, बट द आंसर कैन नेवर बी इक्वल टू 1। बट द आंसर कैन बी नेवर बी इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज 1 होने के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, 2 माइनस 1 ही तो 1 आ सकता है, और ये 1 हो नहीं सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है। तो आपसे पूछा था कि कौन सी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो आप कहेंगे 1 कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
just 1 second. So the question is the number of integers that satisfy the equality x square minus 5x plus 7 का पावर x plus 1 is equal to 1, है ना। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो हमारे सामने एक इंडाइसेस के फॉर्मेट में नंबर है, इंडाइसेस के फॉर्मेट में नंबर मतलब ये बेस है, ये उसकी पावर है, बेस है और पावर है, तो ऐसे फॉर्मेट को इंडाइसेस का फॉर्मेट कहते हैं। दिस इक्वालिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी इंडाइसेस की वैल्यू 1 के इक्वल चाहिए तो देयर कैन बी 3 पॉसिबल केसेस। द 3 केसेस आर, द फर्स्ट केस कैन बी इफ द बेस इज 1, तो पावर कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर एनीथिंग, आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। सेकेंड केस, इन केस बेस में कुछ भी हो, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर पावर 0 हो जाए तो भी तो आपका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो एनीथिंग की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 का पावर 0 भी 1 होता है। बट यहाँ पे एक कैच है, वो ये है कि आपका बेस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेस भी 0 हो गया, पावर भी 0 हो गया, तो 0 का पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का पावर 0 मैथ्स में अलाउड ही नहीं है, वो अनडिफाइंड फॉर्मेट होता है। तो तुम ये कहोगे एनीथिंग यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब बेस कांट बी इक्वल टू 0। बट अगर पावर 0 है और बेस 0 के बराबर नहीं तो भी आंसर 1 आएगा। 1 आने का एक और केस होता है कि अगर -1 का पावर इवन हो, आप देख सकते हैं -1 का पावर 2, -1 का पावर 4, हर केस में आंसर किसके बराबर आता है, 1 आता है। तो अगर आपको इंडाइसेस की वैल्यू 1 के इक्वल चाहिए ना, तो यही 3 पॉसिबल केसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं तीनों पॉसिबल केसेस को ध्यान में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कौन सा केस है, हम चाहते हैं कि बेस 1 हो, पावर से हमें मतलब नहीं है, कुछ भी हो। बेस 1 होने का मतलब हमें तो दिख रहा है कि हमारा बेस क्या है, ये हमारा बेस है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने बेस को क्या कर दिया, 1 के बराबर कर दिया। इसको आप सॉल्व करोगे, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 3। आप देख सकते हैं 2 और 3 अगर आप पावर में रख भी देंगे तो 2 रखने पे 2 + 1 3 बनेगा, 3 रखने पे 3 + 1 4 बनेगा। और हमने सॉल्व क्या लेके किया है कि हमारा जो बेस है वो 1 है, तो आप कहोगे 1 का पावर अगर x 2 है तो 2 + 1 3 बनेगा, 1 का पावर 3 भी 1 होता है, और बेस तो 1 है, अगर x की जगह तुम 3 रख दोगे तो 3 + 1 4 बनेगा, 1 का पावर 4 भी 1 ही होता है। तो दीज आर दी 2 इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच दिस इंडाइसेस will be equal to 1. Now the second case, base should not be equal to 0, लेकिन अगर हम पावर को 0 कर दें तो भी हमारा आंसर 1 आता है, हम जानते हैं। तो पावर हमारा है क्या, पावर हमारा x + 1 है, तो हम कहेंगे x + 1 को चलो 0 के बराबर करते हैं, x = -1 आ गया। बस एक बात चेक कर देना, क्या x बराबर -1 पे ये बेस 0 तो नहीं हो रहा है, तो हम -1 रख के चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर विल बी 1, -5 × -1 विल बी +5, तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी चलेगा। Now third case, this base which is x square minus 5x plus 7 equal to -1, इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा x square minus 5x plus 8 is equal to 0. This is a quadratic equation, और अगर हम थोड़ा भी ऑब्जर्व करें, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इंटीग्रल आ ही नहीं सकते, एक्चुअली इसके रूट्स रियल भी नहीं आ सकते, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप जानते होंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज b² - 4ac। तो अगर मैं इसका d आपको निकाल के दिखाऊं एक बार, तो b² मतलब -5 का स्क्वायर -4a विच इज इसका कोफिशिएंट, c विच इज 8, ये तो -7 आ रहा, और d की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, मतलब x के रियल वैल्यूज तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये -1 के बराबर हो ही नहीं सकती, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर 2 इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच दिस इंडाइसेस इज इक्वल टू 1 एंड देयर इज वन मोर वैल्यू, तो 1, 2 एंड 3। आपसे पूछा था हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल, तो आप कहेंगे 1, 2 एंड 3। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 3।